यस मैम। यस मैम। ठीक है। योर स्क्रीन इज विजिबल नाउ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द पाई चार्ट बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय जेंडर and by the subjects they are studying at a major university in 2020. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और कंपैरिजंस करना जहां पे अगर कंपैरिजन दिया हो। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय जेंडर। जो हमारे पास पहला पाई चार्ट है उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय जेंडर, मेल और फीमेल का। उसके अलावा जो दूसरा है उसमें क्या है, सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है जो कि एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं 2020 में। तो ये मेल स्टूडेंट्स का डाटा है। ये उन्होंने ये यहाँ पे उन्होंने कलर्स के साथ सब्जेक्ट्स को शो कर दिया। ये इंजीनियरिंग, ये जो डार्क कलर में है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा, बता दीजिएगा जहां पे मेरी वॉइस क्लियर ना हो। अच्छा, दोबारा से एक दफा कंफर्म कर दे मेरी वॉइस क्लियर है। जी जी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। अच्छा, मुझे वो ना अंदर से कोई आवाज सी आई है, मुझे लगा किसी का कोई क्वेश्चन है या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। नो नो मैम। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा दिया होगा वो हमें क्लियरली बताएंगे कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, कलर्स जो है ना, कलर्स के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। ये जो डार्क वाला कलर है ये क्या, इंजीनियरिंग को शो कर रहा है। तो अब हमारे पास ये जो दो पाई चार्ट्स गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक तो मेल स्टूडेंट्स का डाटा है, कौन से सब्जेक्ट्स वो रीड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, फीमेल स्टूडेंट्स का। तो अब हम इसमें से हमने जो अपना ओवरव्यू लिखना है, इंट्रोडक्शन में तो जस्ट हमने अपना जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करना है। जब हमने ओवरव्यू लिखना है, ओवरव्यू में हमने मेन जो है ना ट्रेंड्स उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम सबसे पहला वाला अपना पाई चार्ट देखें जिसमें उन्होंने जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो इसमें हमारे पास मेन फीचर क्या है कि इसमें जो है ना, मेल क्या है, डोमिनेंट है, वो उसका हायर प्रोपोर्शन है। ठीक है, आपने हायर और लोअर लोअर प्रोपोर्शंस का ही बताना होता है ना। अगर हम जैसे हमने बार चार्ट का देखा तो वहां पे जो हमारे पास हायर परसेंटेज थी उसको हम देखते थे, फिर जो लोअर थी उसको देखते थे। तो यहाँ पे अगर हम जो फर्स्ट वाला पाई चार्ट है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को जेंडर के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वहां पे क्या कौन सा डोमिनेंट है, ये कलर किस चीज को शो कर रहा है? मेल को शो कर रहा है मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास मेन फीचर क्या होगा कि जो मेल्स है वो क्या करें, स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन में है एज कंपेयर टू फीमेल्स। उसके बाद जो हमने अपना मेन फीचर, जो मेन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो हमने ओवरव्यू में लिखना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम मेल स्टूडेंट्स को देख लेते हैं कि इसमें से जो बिगर स्लाइस है, बिगर पार्ट है पाई चार्ट का, वो कौन सा है इसमें से? इंजीनियरिंग। हाँ जी, 40% इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेल है उनके लिए इंजीनियरिंग जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। अब फीमेल वाली साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा प्रोपोर्शन किसका लग रहा है। बिजनेस का मैम 25%। यस, ये देखिए। अच्छा, अब हमने तीन जो है ना ट्रेंड्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उसके अलावा हम जो है ना, इसके बाद हायर देख लिया, तो इसके बाद हम लोएस्ट भी देख लेते हैं। बट अगर हमारे पास ओवरव्यू की जो है ना, क्योंकि हमने ओवरव्यू 2 से 3 सेंटेंसेस में या 2 सेंटेंसेस में हमने लिखना होता है, तो हमने तीन जो है ना वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम लोएस्ट स्लाइस अगर देखें तो यहाँ पे ये दोनों 5-5% के, ये क्या है, यहाँ पे लोएस्ट है। एक एजुकेशन वाला, दूसरा अदर कैटेगरी वाला। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम लोएस्ट देखें तो ये 10% वाला है। फीमेल में इंजीनियरिंग लोएस्ट है और जो मेल है उसमें ये हाईएस्ट है।
एक तरह से ये भी कंपैरिजन हो सकता है। उसके अलावा जो बिजनेस है वो फीमेल में क्या है, उसकी हायर परसेंटेज है, और यहाँ पे उसकी आई थिंक ये 20% सेकंड पे है आई थिंक। तो जो है ना कंपैरिजन या ओवरव्यू में आप ये नहीं है कि मेन फीचर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए बस वही होंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट तरह से भी ओवरव्यू को लिख सकते हैं। जो भी आपने जो है ना डाटा आइडेंटिफाई करना है वो क्या हो, वो क्लियरली शो हो रहा हो वहां पे, लाइक ये इसका मेन फीचर है ये। तो एक दफा से मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हमने जब लिखना है तो हमने अपना ये जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ तक पैराफ्रेज कर देना है। अच्छा, the pie chart below show the distribution of students by gender and by subjects they are studying at a major university in 2020। तो हम इसको सिनोनिम लगा के या सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। अच्छा, आप सब लोग भी जो है ना चैट में इसको पैराफ्रेज करके लिखें। अगर मुझे उनमें से कोई स्टेटमेंट अच्छी लगती है तो फिर मैं उसको यहाँ पे लिख लूंगी। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट थी उसको मैंने कैसे पैराफ्रेज करके लिखा। The pie chart illustrates the distribution of students by gender at a major university in 2020 and compare the subjects studied by male and female students। तो आप इसको अपने तरीके से मैम अगर पैराफ्रेज करके ये भी लिख सकते हैं अगर किसी ने चैट में लिखा मैम है तो। अगर हम ये आपने लिखा है ना यूनिवर्सिटी इन 2020, अगर हम इधर लिख दे ओवर द पीरियड 2020। कैसे मैम, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ कि आपने लिखा है मेजर यूनिवर्सिटी इन 2020, अगर हम लिख दे ओवर द पीरियड 2020। हाँ, लिख सकते हैं मैम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं मैम इसको देखो। मेजर की पैराफ्रेज जगह कर पे लेना, तो अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें। हाँ, मैं देख लेती मेजर की हूँ। जगह पे हम ये भी लार्ज भी लिख सकते हैं, लार्ज यूनिवर्सिटीज इन 2020। बट जो मैम आपने लिखा है ठीक है, आप हाँ, कंटिन्यू क्योंकि करिए। मेजर में वो इसका फिर एक तरह से सिनोनिम नहीं बनता मेजर आई थिंक लार्ज का, या डोमिनेंट या इस तरह का कुछ कह सकते हैं। और दूसरा मैम जो है यहाँ पे था 20 इन द गिवन पीरियड। हाँ, हम डिफरेंट तरह से उसको पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चैट में है। हाँ, ये इधर दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, जो चैट में ये दिया हुआ है ना सर शुएब आमिर ने, ये एक तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ओवरव्यू जो है वो आपने
अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट ना क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ओवरव्यू स्टेटमेंट, तो ये आपने नहीं लिखनी। ओवरव्यू आपने 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना है। यहाँ पे कोई डाटा आपने नहीं देना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कोई परसेंटेज ओवरव्यू जब लिखूंगी, सॉरी अभी लिखा नहीं, तो कोई वहां पे डाटा आपने नहीं देना होता। ओवरव्यू में जस्ट मेन फीचर्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो आपका 3 से 4 सेंटेंसेस, 5 से 6 सेंटेंसेस में वो आपने लिखना है। की फीचर्स जो है ना वो फिर वहां पे आप स्पेसिफिक डाटा के साथ लिखेंगे, क्योंकि ओवरव्यू में तो हमने जस्ट फीचर्स को हाईलाइट किया। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर वहां पे हम स्पेसिफिक डाटा देंगे। तो ये एक दफा आप ये चैट में आप रीड भी कर ले सब। अच्छा, अब हम लिखना है हमने ओवरव्यू। तो जो ओवरव्यू है टास्क 1 में, अगर वो ओवरव्यू आपका अच्छा नहीं है तो आप इसमें बैंड 7 भी जो है ना वो अचीव नहीं कर पाते। तो ओवरव्यू जो आपने लिखना है ना वो बहुत ध्यान से और कोशिश करनी है कि जो मेन फीचर्स हैं वो आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किए हैं। और जो ओवरव्यू का स्टार्ट आपने लेना है वो हमेशा आपने वर्ड यूज करना है ओवरऑल, ताकि क्लियर आपकी पोजीशन क्लियर हो कि अब आप ओवरव्यू लिखने वाले हैं। हमने क्या आइडेंटिफाई किया ओवरव्यू में कि यहाँ पे क्या है, मेल डोमिनेट कर रहे हैं। हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने देखा था कि दोनों जो है मेल और फीमेल में कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा स्लाइस यहाँ पे हायर था। तो मेल में क्या था, इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट जो था वो ज्यादा पॉपुलर था, और फीमेल में क्या था, बिजनेस। तो अब हम उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ओवरव्यू जो होता है ना वो 2 से 3 सेंटेंसेस में उसको लिखना होता है। तो आई थिंक हमारे पास 2 इसके हो गए हैं। अगर हम इसमें से जो लोएस्ट है वैल्यू या लोएस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मेल में यहाँ पे हमने पहले भी देखा एजुकेशन और अदर एक ही परसेंटेज के साथ वो क्या है, लोएस्ट है 5% के साथ। और जो फीमेल में है वो 10% पे इंजीनियरिंग है। या फिर हम इंजीनियरिंग का यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेल्स में वो मोस्ट पॉपुलर थी और लीस्ट पॉपुलर थी फीमेल में। क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं? मैम अगर हम इंजीनियरिंग में कंपैरिजन करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी करना पड़ेगा ना। क्यों हम इसलिए कंपैरिजन करें क्योंकि ये यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट है, और यहाँ पे क्या है, लीस्ट है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना इसका मेन फीचर है। एक में वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर, दूसरे वाले में क्या, सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसी की है। ओके।
हाँ जी, अगर हम जैसे आप कह रही हैं, अगर हम बिजनेस में देखें, यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 20% है, तो ये इतना तो गैप नहीं है इनमें से, आई थिंक। यस बट मैम। यहाँ पे देखिए 40% और यहाँ पे 10%। ओके। हाँ जी। तो कोशिश करें ओवरव्यू में ना सारा डाटा नहीं लिखना होता, जो मेन आपको, इसके अलावा शायद आपको इसके अलावा कोई और कंपैरिजन दिख रहा हो, आप वो भी लिख सकती हैं। डिफरेंट टाइप से हमने डाटा को डिस्क्राइब करना होता है, तो कुछ और भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। क्या चीज? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम वो कह रही थी कि उनको जो है ना आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही, आई थिंक तो उनकी साइड पे नेट इशू है, मुझे लग रहा है। हमें तो शो हो रही है। जी चलिए जी सही है। मैम अब ठीक है, अब वो ठीक कह रही है, very good। जी जी मैम। अच्छा, ओवरव्यू में हमने क्या लिखा कि मेल्स फॉर्म्ड अ स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन देन फीमेल्स. In addition, engineering was the most popular subject among males, whereas it was the least popular in females. यहाँ पे लीस्ट पॉपुलर के लिए आप लोग मुझे कोई इसका कोई और सिनोनिम भी बता सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है। कोशिश करनी है कि वर्ड्स बार बार रिपीट ना हो। लीस्ट फेवर्ड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या इस तरह का कोई वर्ड अगर किसी के माइंड में आ रहा है वो मुझे भी बता दे, जो यहाँ पे फिट हो और उसका मीनिंग क्लियर हो। उसके अलावा मैंने क्या लिखा, मोर ओवर बिजनेस वाज द लीडिंग फील्ड फॉर फीमेल्स। इंजीनियरिंग तो उनमें लीस्ट पॉपुलर थी, बट लीडिंग फील्ड क्या थी? बिजनेस थी। और मेल में क्या था? इंजीनियरिंग मोस्ट मैम पॉपुलर। आप, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये आप लिस्ट का पूछ रही थी, तो आप लिस्ट की जगह पे जो है वो लोएस्ट भी कर सकती हैं, स्मॉलेस्ट भी कर सकती हैं, मिनिमम मिनिमम जो नहीं है वो मैम, भी कर लीस्ट सकती तो लीस्ट हमारा कहीं पे रिपीट नहीं हुआ। पॉपुलर का वर्ड जो है ना, मैम पॉपुलर की जगह फेमस। डोमिनेंट लिख सकते हैं। फेमस या लीस्ट डोमिनेंट, तो वो उसकी आ जाता है ना, हायर वाली कैटेगरी में आ जाता है। या लीस्ट डोमिनेंट, लीस्ट फेवर्ड या लीस्ट फेमस बोल सकते हैं। प्रेफर्ड भी तो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। प्रेफर्ड फीमेल। अच्छा, ये हमारे पास ओवरव्यू हो गया। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी डाटा की जो समझ नहीं आई कि ये मेन फीचर आपने कैसे लिखा है, तो वो पूछ लें। इसके बाद हम जो बाकी अपना डाटा गिवन है, जैसे यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है, तो उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा मैम, लाइबा नूर, सर सुहेब, सर वाजिद, मैम सायरा। क्लियर है मैम। मैम in instances are we will use
any other? सर गियास, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जगह आपकी वॉइस जो है ना वो कम आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोलें। अच्छा, यहाँ पे ना सर सुहेब ने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का। सर आपने सही आइडेंटिफाई किया है। हम बार बार जो है ना एक वर्ड रिपीट नहीं कर सकते, तो ये सर ने यहाँ पे सिनोनिम भी हमें दिए, लर्नर्स, पार्टिसिपेंट्स, लोएस्ट एनरोलमेंट, फेवर्ड, ठीक है। लर्नर्स भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, लर्नर्स हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा यहाँ पे स्टूडेंट का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी किया, तो सर ने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हमने 2 बार लिखा है। तो कोशिश करें कि उसको पैराफ्रेज कर दे। तो वहाँ पे सिनोनिम भी सर ने दिया था लर्नर्स का, तो मैंने वो यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। जब आपके पास लास्ट में टाइम भी होगा, आपने कोशिश करनी है कि 55 मिनट्स में आपके दोनों टास्क हो जाएं। तो फिर अगर लास्ट पे आपके पास टाइम होता है तो आपने ग्रामेटिकली एक दफा अपना आंसर चेक करना है, और अगर आपके पास कहीं पे सिनोनिम बाद में आपको याद आ रहे हैं और वो वहां पे फिट भी हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उनको वहां पे पुट कर देना है। अच्छा, अब मैंने पिछला जो बार चार्ट था उसमें भी मैंने देखा कि हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में डाटा किस तरह से डिस्क्राइब करना होता है उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है ना वो सब्जेक्ट्स के लिहाज से कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स एक पैराग्राफ में लिख दें, 3 एक पैराग्राफ में लिख दें उनकी परसेंटेज के साथ। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 में मेल का डाटा लिख देते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में फीमेल का डाटा। तो अगर हमारे पास 2 कैटेगरीज होंगी तो आई थिंक इस तरह जो है ना वो थोड़ा इजी भी होगा हमारे लिए। तो हम बॉडी पैराग्राफ 1 में जो है ना मेल स्टूडेंट्स का डाटा लिख लेते हैं और बॉडी पैराग्राफ 2 में फीमेल का। तो आप सब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से करें या इस तरह स्टूडेंट्स के लिहाज से? ओके, चले हम स्टूडेंट्स के लिहाज से कर लेते हैं। अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि जब आपने डाटा को इकट्ठा करके बॉडी पैराग्राफ्स में लिखना है तो फिर आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं उस डाटा के। ग्रुप्स किस तरह से बना सकते हैं, हमारे पास अब डोमिनेंट डाटा क्या है, यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी है, दूसरा सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स के लिहाज से हम डाटा लिख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स एक पैराग्राफ में लिख दें उनका डाटा, 3 का दूसरे वाले में लिख दें। या फिर हम ऐसे करें कि एक पैराग्राफ में जो मेल के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख दें, दूसरे में फीमेल के। स्टार्ट करते हैं, फिर मेरा आपको क्लियर ख्याल हो है जाए। कि दूसरा वाला आइडिया अच्छा है। एक पैराग्राफ में मेल के लिए लिख दे और दूसरे हाँ में जी, ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब जब हमने मेल और फीमेल का लिखना है तो जो ये हमारे पास ऊपर दिया हुआ था 52 और 48 का, ये भी हमने इंक्लूड करना है। जब हमने एक स्टूडेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हम बॉडी पैराग्राफ 1 में मेल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला 52% भी हम लिखेंगे, क्योंकि ओवरव्यू में हमने क्या लिखा, स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने उसकी परसेंटेज नहीं दी, तो जब हमने आगे डिस्क्राइब करना है, स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है, अब यहाँ पे इस परसेंटेज को हम पुट करेंगे। अच्छा, जब आपने पाई चार्ट की ना एक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, तो जब ये हमारे पास क्योंकि स्लाइसिस की फॉर्म में डाटा होता है,
क्योंकि हमारे पास कोई लाइन ग्राफ या बार्स हमारे पास नहीं गिवन होते, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अकाउंटेड फॉर या मेड अप, इतना इसका जो है ना इतना इसने कंट्रीब्यूट किया, हम इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, अकाउंटेड फॉर या कंस्टिट्यूटेड, मेड अप, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं पाई चार्ट में। तो अब यहाँ पे क्या, मेल स्टूडेंट अकाउंटेड फॉर 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर दें, क्योंकि उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या बोला है, एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करके ये फीमेल का इसके साथ लिख दें, फीमेल स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो मेल स्टूडेंट्स अकाउंटेड फॉर 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंपेयर टू 48% फॉर द फीमेल्स। या फिर जो ये वाला है उसको हम अलहदा से नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हमने लिखना है उसमें भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने जैसे क्लासीफाई करके लिखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंपैरिजन करके जो दूसरा डाटा है उसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं 52 और 48% का, कंपेयर टू अच्छा, इसके बाद हमने सब्जेक्ट चॉइसेस का बताना है, ये वाला, क्योंकि इस पैराग्राफ में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपने ऐसे नहीं करना कि आपने 40% से लेके आपने 5% तक सारा डाटा जो है ना वो आपने पैराग्राफ में लिख देना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला, सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स। तो हमने मेन डाटा बताना है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर आपके वर्ड काउंट का कोई इशू आ रहा है, जैसे यहाँ पे अभी हमारे 82 वर्ड्स हुए हैं, तो अगर वर्ड काउंट का इशू है तो फिर आप सारा डाटा लिख दें, बट अगर आपके वर्ड्स पूरे हो रहे हैं फिर आपको जो है ना वो सारा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि एक तो 40% वाला मेंशन कर दें, उसके बाद जो मिडल वाली वैल्यू या इसके बाद हाईएस्ट है उसको मेंशन कर दें, और फिर जो क्या है लीस्ट जो है सबसे कम जो है उसको मेंशन कर दें। अब यहाँ पे आप देखें उन्होंने क्या किया कि डाटा को जो है ना वो वर्डिंग को या उसको इजीली डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिख दिया, दो सब्जेक्ट्स 15-15 कर दिए, और जो दो थे वो भी 5-5% कर दिए। लाइक हम उनको सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अब इस तरह क्या होगा, तीन का सेट बन गया, एक 40, एक 20, दो 15% वाले सिमिलर कैटेगरी में और दो 5% वाले भी क्या होंगे, सिमिलर में आ जाएंगे। और फिर भी अगर आप चार भी नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या करें, 40, 20 और ये 5% वाला लिख दें। एक दफा मैं लिख भी देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ जेंडर रिगार्डिंग सब्जेक्ट चॉइसेस। ये जस्ट एग्जामिनर के लिए हमने उसको क्लियरली बताना है कि अब हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जब जेंडर की बात की तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को कंपैरिजन कर दिया। अब सब्जेक्ट चॉइसेस का बोलना है, तो अब हम जो है उसको क्लियर हो जाएगा कि अब क्या हो रही है, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब हम पहले इंजीनियरिंग का लिख लेते हैं।
अच्छा 40% जो है ना इंजीनियरिंग आ गई, उसके बाद जो है सेकंड हाईएस्ट क्या है 20% बिजनेस। उसके बाद हम बिजनेस को भी हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा फॉलोड बाय, मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, बिजनेस जो है ना वो हायर परसेंटेज में है। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो जो हैं, हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और साइंस, ये 15-15 है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और जो साइंस है ईच रिप्रेजेंटेड 15%। उन दोनों ने क्या रिप्रेजेंट किया, 15%, या इतनी पॉपुलैरिटी उन्होंने शो की। और एजुकेशन और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं कि वो क्या थे, लीस्ट चूजन थे, लीस्ट पॉपुलर थे, बोथ एट 5%। मैं लिख भी देती हूँ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और उसके बाद साइंस। और दूसरा हमारे पास कौन सी, एजुकेशन एंड अदर। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको कि जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 1 था उसमें हमने क्या किया, मेल्स और फीमेल दोनों का कंपैरिजन करके उनकी जो टोटल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन थी 50% फॉर मेल और उसके अलावा 48% फॉर फीमेल्स। ठीक है, एक तरह से ये हमने कंपैरिजन करके लिख दिया, क्योंकि हमने ओवरव्यू में भी लिखा था इसी वाले फीचर को उठा के स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेल्स है उन्होंने शो किया एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब यहाँ पे हमने उसका क्या स्पेसिफिक डाटा भी दे दिया, 52% एंड 48%। फिर जब हमने सब्जेक्ट चॉइसेस का लिखा फॉर मेल्स, 40% ऑफ मेल्स स्टडीड इंजीनियरिंग, ये वाला इसके बारे में हमने लिखा। फॉलोड बाय बिजनेस है 20%, कि उसके बाद जो सेकंड पे क्या था, बिजनेस था, बिजनेस ने उसको फॉलो किया, सेकंड वो क्या था, वो पॉपुलर था बिजनेस। उसके बाद हमने क्या लिखा कि हम अलहदा से एक एक को लिखते, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को अगर हम लिखते किसने 50% 15% शो किया, फिर हमारा एक सेंटेंस ये हो जाता, फिर हम लिखते साइंस ने भी 15% शो किया। उसके बजाय हमने क्या लिखा कि जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और साइंस के सब्जेक्ट्स थे इन दोनों ने क्या रिप्रेजेंट किया, 15%। वेयर एज एजुकेशन एंड अदर सब्जेक्ट्स, ये दोनों क्या थे, लीस्ट चूजन थे या लीस्ट पॉपुलर थे, बोथ एट 5%। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। हाँ, दिस इज मल्टीपल ग्राफ टाइप। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कितने पाई चार्ट्स हैं, 3 पाई चार्ट्स में। आपके पास क्या होता है, कभी ऐसा होता है एक पाई चार्ट गिवन होगा, कभी ऐसा होगा 4 पाई चार्ट्स गिवन होंगे, कभी 2 गिवन हो सकते हैं। तो जो आपने डाटा को डिस्क्राइब करना है उसका वे क्या है, सबके लिए एक है। ठीक है।
अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है सबको, तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिख लेते हैं। जी मैम क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना फीमेल स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले डोमिनेंट क्या था? बिजनेस था 25%। उसको किसने फॉलो किया? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ने। और यहाँ पे आप देखिए जो तीन का डाटा है उन्होंने क्या दिया है? 15 15 15। इसको भी हम एक ही साथ लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये हो गया 25 वाला, एक 20% वाला। तीन जो 15 वाले थे उनको हम ग्रुप में लिख लेंगे। लीस्ट वाले में 10% वाला आ जाएगा इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे आपने स्टार्ट में कंफर्म कर देना आप कौन सा डाटा आप लिखने वाले हैं। फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, बिजनेस वाज द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट एट 25%। मैम ये स्टूडेंट्स की जगह आप पार्टिसिपेंट कर दें क्योंकि ये यूज हो चुका है। एग्जैक्टली मैम। और उसके बाद क्या था? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एट 20%। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हम 15% वाला देख लेते हैं। 15 में हमारे पास कौन से हैं? साइंस, एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट्स। Like we can say science, education and other subjects each accounted for 15%. मैम हम मोस्ट कॉमन की जगह पे कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि मोस्ट भी तो आगे लिखा गया है। मैम अगर हम ये लिख लें कि वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी या ऑन, अच्छा मैम, मतलब बस एक प्रायोरिटी सेकंड ऑन। रुकिएगा, मैं ओके। okay, apologize for inconvenience.
इट्स ओके मैम। यहाँ पे मैम आप क्या कह रही थी, मोस्ट कॉमन की जगह? अगर हम लिख लें द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिख लें, या फिर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लिख लें, या ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिख लें। मतलब कहने का मैम मतलब उसको ये है कि मोस्ट जो पेज आगे को लिखा शुरू गया है करके ना। चले मैम हम इसको ना लास्ट पे देख लेते हैं। चलें ठीक। अच्छा, उसके बाद हम क्या देख रहे थे, साइंस एजुकेशन और अदर को हमने कंबाइन करके ग्रुप में लिखना था। अच्छा, इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसको ग्रुप करके लिख दिया, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग जो लीस्ट पॉपुलर थी, लीस्ट प्रिफर्ड, या इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं हम। लीस्ट प्रिफर्ड हमने यहाँ पे हमने लेस्ट प्रेफर्ड लिखा है, लीस्ट फेवर्ड हम कह सकते हैं। 10%। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए हमारा वर्ड काउंट क्या है, 147। तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, 3 वर्ड और चाहिए हमें। मैम इसमें हम कंक्लूजन अगर लिख लें। हम थोड़ा समराइज करके लिख सकते हैं। जी जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम उसको समराइज करके ये देखें कि जो है ना, जो फीमेल्स हैं वो आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये देखें, 15 15 15 20 25 10। बट यहाँ पे जो है ना, वो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम लिखें कि मेल्स वर फार मोर लाइकली टू चूज इंजीनियरिंग, whereas females were more evenly spread, yeah, they evenly chosen different disciplines। या किसी के माइंड में कुछ और आ रहा हो? मैम अगर इसमें लिख दें कि engineering was the subject for the males। हाँ मैम, क्योंकि वो तो हमने ऊपर लिख दिया है ना, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिसमें इंजीनियरिंग का कंपैरिजन करें, क्योंकि इंजीनियरिंग की बात आई थिंक हमने यहाँ पे उसकी परसेंटेज भी दे दी 40%। यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि वो मोस्ट पॉपुलर था मेल्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मेल्स वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंजीनियरिंग में, बट फीमेल्स जो है ना वो सारे डिसिप्लिन में जो क्या थी, सारे सब्जेक्ट्स में क्या थी, इंटरेस्टेड थी, या उनके लिए वो क्या थे, मोस्ट पॉपुलर थे। चलिए, 148 हमारे यहाँ कैसे हो गए, मैंने ये एजुकेशन वाला ये पंक्चुएशन ये कॉमा के साथ आ रहा था, तो ये क्या था, पंक्चुएशन का थोड़ा इशू होता है। अगर कॉमा के बिल्कुल ही बाद हमारा वर्ड हो तो क्या होगा, वो पंक्चुएशन की मिस्टेक हो जाएगी। इस पेज से भी क्या है 148 हो गए, तो ये हमारा वर्ड काउंट इस तरह से भी पूरा हो सकता है। बट ओवरऑल जो है ना, आप देखें कि डाटा को डिस्क्राइब करने की आपको समझ आ गई है कि पाई चार्ट्स में हमने कैसे डाटा देखना होता है।
जी या मैम, फिर हमने उसको दो ग्रुप्स समझ बना के डाटा बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में कैसे हमने लिखना होता है? क्लियर है सबको या कहीं पे कंफ्यूजन है? मैम क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब आप सबने क्या करना है, लास्ट टाइम भी आई थिंक चैनल में किसी ने दिया हुआ भी था, मैं उसको देख नहीं पाई, यही जो ना हमने लास्ट में बार ग्राफ देखा था, तो उसी को किसी ने ना अपनी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करके दिया हुआ था चैनल में, वो मैं आज देख लूंगी उसको। और आप या इसी जो है ना पाई चार्ट को ले लें, या फिर आप लोग डिफरेंट पाई चार्ट, जिसमें जो है ना एक पाई चार्ट होता है, या फिर दो उसकी हो सकती हैं टाइप्स, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने जो अपना आंसर चैनल में देना है, तो उसको मैं देख लूंगी, या हम में से बाकी कोई, मैम सबा या सर व्यास कोई भी देख सकते हैं, तो वो आपको उसका ऑडिबल एस्टिमेटेड। ऑडिबल। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि हाँ, मेरे पास मिलने के बाद भी कल 10 फैमिली क्लास है ना, जो बहुत इंटरेस्ट होगा समझते हो सर, मुझे कहा था कि ना अपना एमएस भी छोड़ दो, साथ ना आप जॉब भी छोड़ दो, तो मैंने उसको आज खत्म कर दिया, छोड़ दिया। तो मैं ऐसा कहते कि आप आइस पे कुछ करो। मैंने पिछले 2 मंथ यूज बैक में इंग्लिश का रीडिंग वाले, तो मैम को सेकंड इंग्लिश हो गया, फिर इंग्लिश राइटिंग को फ्लिप कर लो, उसके बाद उसको करो, दिक्कत करती है। सर आपकी आवाज में मुझे तो क्लियर नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को आई है सर का क्वेश्चन समझ आया, मुझे बता दें। हाँ मैम, इनकी आवाज क्लियर नहीं है, हमें भी समझ नहीं आई। सर नॉइस है मैम। सर सुहेब, आप एक काम करें, चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें, अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं देख लेती हूँ तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है, आंसर सबमिट कर दें। ठीक है, मैं सबमिट कर देती हूँ, बट यहाँ पे हमारे देखिए हमारे पास वर्ड काउंट जो है ना वो पूरा नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है 150 तो लाजमी हो, अदरवाइज क्या होगी, टास्क अचीवमेंट आपकी पूरी नहीं होगी। मैं सबमिट भी कर देती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इसने 7.5 दे दिया, वरना जो इग्नोवेट है वो तो काफी स्ट्रिक्ट है। लाइक एआई से अगर आप लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप ना 0.5 जो है ना उससे हायर रखा करें अपना बैंड स्कोर। इसने 7.5 दिया है। अच्छा, इसने हमारी मिस्टेक्स क्या निकाली हैं? अच्छा, इसने कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए 7.0 दिए हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होती है? एक सीक्वेंस के साथ एग्जामिनर के लिए डाटा को फॉलो करना इजी हो, उसको अंडरस्टैंड होता जाए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली बॉडी पैराग्राफ 1 के स्टार्ट में बता दिया था इन टर्म्स ऑफ जेंडर कि हम अब वो कंपैरिजन करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेल का डाटा लिख दिया, यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेंट्स का लिख दिया, और ओवरव्यू में हमने मेन फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जो है वो हायर प्रोपोर्शन था मेल्स का, उसके अलावा इंजीनियरिंग मोस्ट पॉपुलर था, लीस्ट प्रीफर्ड था फीमेल्स में, मेल्स में मोस्ट पॉपुलर था, उसके अलावा बिजनेस जो है ना वो लीडिंग फील्ड थी फीमेल्स में। अच्छा, लेक्सिकल रिसोर्सेज के लिए 7, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी 8 उसने दिए हैं, टास्क रिस्पॉन्स के 8 दिए हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 150 होते तो शायद ये ज़्यादा भी दे देता। अच्छा, क्लियर है सबको? मैं अपना ये आंसर जो है ना चैनल में भी दे दूंगी।
ओके, विच ऐप इज दिस? मैम ये इग्नोवेट वेबसाइट है। हाँ, हम फ्री में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे मॉड्यूल्स। उसके अलावा जंप इनटू वेबसाइट है, वो भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और आर्ट सिमुलेशन भी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट आप कोशिश करें कोई एक फॉलो करें। इग्नोवेट पे क्या है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स जो है ना, फिल्टर लगा के प्रैक्टिस कर सकती हैं जो आपकी ज़्यादा वीक क्वेश्चन टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बार चार्ट मुश्किल लगता है, किसी को पाई चार्ट मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ पे जो है ना फिल्टर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिसनिंग के किसी क्वेश्चन टाइप एमसीक्यूज में आपको डिफिकल्टी है रीडिंग में या, और उसके अलावा जंप इनटू है ना, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। लाइक उसका जो इंटरफेस है वो भी जो ओरिजिनल लाइक टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। सर सुहेब आमिर थे, उनका कोई क्वेश्चन था सर, अगर आपने चैट में लिखा हो। अच्छा, ये जिस पे आईफोन लिखा हुआ है, तो मैम आपने ना नेक्स्ट टाइम अपने नेम से मीटिंग ज्वाइन करनी है। थोड़ा क्लियर हो जाता है कि कौन बात कर रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, आई विल आस्क नेक्स्ट सेशन। हाँ, स्पीकिंग के लिए भी मैम लाइबा आप इधर प्रैक्टिस कर सकती हैं। चैट जीपीटी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, जंप इनटू पे भी, इग्नोवेट पे भी। और जब आप इनके लाइक आप थोड़ा मैम आप इजी से ही बोलने लग जाए इंग्लिश, तो फिर आपको जो ह्यूमंस है उनके साथ प्रैक्टिस करना ये चाहिए। तो मैम स्टार्ट एक में आप जो क्वेश्चन, एआई, अगर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एटलीस्ट 4 वीक्स में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हमारा बैंड स्कोर 7.5 हो। राइटिंग में या नो ओवरऑल मैम, मैम? ओवरऑल। ओवरऑल अच्छा, आपका लाइक प्रैक्टिस में सारे मॉड्यूल्स का मिला के 7.5 आ रहा है? नो नो मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो विद इन 4 वीक्स अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे 7.5 बैंड हम ले सकते हैं, मैम आप 8 भी ले 4 to 5 सकते की। हैं। आप जो है ना वो आपने अपना सारा टाइम आइल्स को देना है, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। सर जफर भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप आइल्स कर रहे हो तो फिर आपने उसके साथ कोई और काम ना करना हो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर आप दिन में 4 to 5 आवर्स देती हैं, अगर आपने एक मंथ में करना है तो आप कर लेंगे, अगर आपकी स्ट्रेटजीज सारी ठीक हैं। और आप जो है सेशंस भी आपने कोशिश करनी है, लाइव सेशंस भी ज्वाइन करें, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करें, फिर खुद से भी प्रैक्टिस करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं 1 मंथ में वो कर लेते हैं कवर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैम बट मैंने कोशिश। पूछना था हाँ जी मैम। कि कल से रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके थ्रू, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, और हाँ 9 जी अप्रैल को मेरा टेस्ट है, तो काइंडली मुझे ये सजेस्ट करें कि मैं वहां से प्रैक्टिस करूं या इन्हीं सेशंस पे दूं फोकस्ड। मैम, मैंने सुना ब्रिटिश काउंसिल के जो टेस्ट होते हैं ना वो लाइक जो ओरिजिनल होता है उससे काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। तो एक तो उससे मोराल भी डाउन हो जाता है कि लाइक अगर रियल में इतना मुश्किल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। आप कोशिश करें कि उधर भी कर लिया करें प्रैक्टिस, और जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं या लाइव सेशंस जो है ना, इनको ज्वाइन करके भी आप प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल ओके। का जो मटेरियल है वो थोड़ा टफ है। ओके, हाँ थैंक्स। जी। और इससे थोड़ी बहुत अगर किसी की लाइफ ये भी हो कि, सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हम हमारे सेशन में मैम हिना और मैम फातिमा आई थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। मैम आप एक दफा वो वाला लेक्चर देख लें, तो उसका लिंक जो है वो इसमें स्लैक पे जो है वो शेयर कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। उन्होंने बहुत क्लियरली जो है वो सारी ये चीजें मेंशन की थी कि आपने ओके। कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन अपनी, एवरीथिंग, हर चीज। ओके।
एंडमेंट टाइम आई थिंक हम मैम एंड इसका करते हैं सेशन रिजल्ट को। कितने वीक्स में हमें आ जाता है, रिसीव्ड हो जाता है? मैम दोबारा बताइएगा। मैम ये हमें रिजल्ट कितने वीक्स के बाद जो है हमें मिल जाता है? मैम ये 2-3 दिन में आ जाता है। वो जो है कितने वीक्स वाला, ये पहले पेपर बेस्ड जो आर्ट्स होता था उनका है ये प्रोसेस। अब तो ये सारा डिजिटल है मैम, तो ये 2-3 दिन के और अंदर ही आ मैम जाता ये है। जो स्पीकिंग सेशन होता है ये भी कंप्यूटर पे होता है, यानी ये फ्रंट टू फ्रंट फिजिकली इंटरव्यू आपको देना पड़ता है? मैम आपकी समझ नहीं आई मुझे। मैम मैं कह रही हूँ ये जो स्पीकिंग मॉड्यूल है इसको भी हम जी मतलब जी। कंप्यूटर बेस पे होता है, यानी फ्रंट टू फ्रंट हमारी टॉक होती है फिजिकली? मैम होता तो एटलीस्ट ऐसे ही है, लेकिन ये है कि जैसे मैं और आप एक दूसरे से वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, होता ऐसे ही है, फ्रंट टू फ्रंट सेम ऐसे वीडियो में है, लेकिन एक तरह से फीलिंग ऐसी ही आती है, लेकिन होता ऐसे ही है। अच्छा, वीडियो पे एक लैप हमारी जी जी ये वाला बिल्कुल सेशन होगा? ठीक हाँ है। जी। बस इसमें ये चॉइस होती है कि आप जो स्पीकिंग का है वो पहले करते हो या बाद में करते हो, यानी कि जब हम 3 मॉड्यूल का टेस्ट दे लेते हैं, हम थोड़ा थक जाते हैं या हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसका बेटर हल भी यही है कि पहले आप स्पीकिंग का कर लें, उसके बाद बाकी तीनों टेस्ट दे लें। इसमें चॉइस है हमारे पास। ठीक है मैम, सही। और मैम ये स्पीकिंग का उसी दिन होता है या हमें 1-2 दिन का टाइम मिलता है? ये आपकी स्पीकिंग का मेरे ख्याल से चॉइस है आपकी स्पीकिंग के लिए, चलें, बाकी तीनों मॉड्यूल तो होते हैं। जी जी। थैंक यू। मैम मेरा एक वेलकम। क्वेश्चन है कि स्लैक पे सिर्फ 3 क्लासेस होती हैं दिन में आर्ट्स की? नहीं मैम, काफी सारी होती हैं डिफरेंट टाइम पे। मैम काइंडली उनका लिंक शेयर कर दें। चैनल में भी बताया था। अभी जो है ना अभी हो रही है, एक 1 PM पे होती है, उसके अलावा 5 PM वाली अब रमज़ान की वजह से 3 PM पे हुई है कन्वर्ट। उसके अलावा रात में 11 PM पे भी एक क्लास होती है। और जो न्यू कोर्सेज आते हैं वो भी जो है ना जनरल वाला जो चैनल है वहाँ पे मैम मुस्कान जो है वो नोटिफाई कर देती हैं। और मैम इसका एक आर्ट के सेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने वीक? मैम ये डिपेंड करता है, 4 वीक्स हो सकती है, 6 वीक्स भी हो सकती है। ओके। तो ये हमारा तो जो है ना मैम 4 वीक से तो अबव ही हो गया, क्योंकि हम ये सारी स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग को है ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लेके चल रहे हैं। हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया है इसमें। ओके। जी जी। हाँ जी। चलें टाइम हो गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। जी जी कल ले लेंगे।